हेलो नमस्कार दोस्तों। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो करने वाले हैं। त्रैमासिक परीक्षा के अंदर यही प्रश्न आपके छपने वाले हैं। चलिए आइए तो देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका ये इस प्रकार से पहला ऑब्जेक्ट है, न्यूनतम आवेश क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप लोग इनमें से सही आंसर का चुनाव कर लेना। यदि आप लोगों से क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको दे सकता हूं प्रत्येक प्रश्न का। ठीक है, आपके इसी प्रकार के प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में भी आने वाले हैं। चलिए तो अच्छे से रिवीजन कीजिए इसका। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है, ये इसका दूसरा प्रश्न है। इसके बाद आगे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का इसमें मात्रक हमें बताना है। अगला देखिए चौथा, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक। तो इसको आप लिख लीजिए, या फेरेड, स्थिर फेरेड, कूलाम या स्थिर कूलाम। तो 4 ऑप्शन इसके अंदर दिए गए हैं। आपको प्रतिरोध तथा विभव में क्या संबंध होता है, यानी इसका हमें फॉर्मूला बताना है। तो ये आपको पता होगा, V बराबर IR। इस प्रकार से अन्य भी आंसर है इसके। चलिए आगे, धातु का परावैद्युतांक होता है। तो यहाँ से देखेंगे आप धातु का परावैद्युतांक, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको भी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो ये है, 2 प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो किसकी समानता होती है ये बताना। विभवांतर और विद्युत धारा, दोनों विद्युत धारा ना विद्युत धारा ना विभवांतर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दूनी कर दी गई है, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कितने गुना हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। इसके बाद 8 के बाद देखेंगे 9वां प्रश्न, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो ये आप लोगों को पता होगा, तो ये भी आप लोग टिक कर लेना। अगले देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से देखें आप, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ये हमें लिखना है। मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी लिखना है। विभवमापी की संतुलन स्थिति में इसका प्रतिरोध क्या होगा। अगला, गाउस की प्रमेय, यानी गाउस की प्रमेय का सूत्र लिखना है। 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। विभवमापी के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी इसके अंदर हमें बताना है। किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा का मान क्या होता है, तो ये भी 7वां है। 8वां, चल कुंडली किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बताना है इसके अंदर। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 9वां। 10वां, विभव प्रवणता एक राशि है, तो ये किस प्रकार की राशि है, ये बताना है। इसके बाद 11वां, विभव प्रवणता का SI मात्रक क्या होता है। अगला आगे बढ़ते हैं, देखिए एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। तो ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ ऊर्जा को परिभाषित करना है। सेकंड, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तीसरा, क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके। अगला चौथा है, ओम का नियम बताइए। 5वां, वैद्युत फ्लास्क कैसी राशि है, आवेश के क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है। 7वां, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है। 9वां, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखना है। 10वां, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है, तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर लिख लेना। और आप लोगों को अगर इनके आंसर पता नहीं है, इसी प्रकार के प्रश्न हमारी जो त्रैमासिक परीक्षा उसके अंदर आने वाले हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। इसका मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके वो आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने ये हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वां। विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए। इसका SI मात्रक व विमेय सूत्र लिखना है, तो इसका विमेय सूत्र और SI मात्रक आप लोग लिख लेना। अगर लिखिए 6वां के बाद देखेंगे 7वां, विद्युत सेल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है विद्युत सेल की इसके अंदर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8वां, विद्युत धारिता क्या है, तो विद्युत धारिता की परिभाषा। इसमें 9वां, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो इसकी परिभाषा हमें, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं तो इनकी परिभाषाएं लिखनी है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, इसकी परिभाषा भी लिखनी है। इसके बाद 10वां है, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13, शंट क्या है। इसके बाद ओम के नियम को सदिश रूप में लिखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 15, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। इसके बाद 16वां, 1 किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 17वां। इसके बाद 18वां, विभवमापी का सिद्धांत समझाइए, तो विभवमापी के सिद्धांत को समझाना है विस्तृत रूप से।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन समझाइए, यानी श्रेणीक्रम जो संयोजन होता है संधारित्रों का कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का, उसके बारे में हमें इसका डायग्राम बना के इसको समझाना है, विस्तृत वर्णन करना है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र का निगमन करना है। तो एक व्यंजक है, तो इसका हमें निगमन करना पड़ेगा, व्यंजक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 21, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए, 1D ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्यविधि भी समझाइए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। आगे बढ़ते हैं, आवेश के रेखीय घनत्व से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 24 विद्युत फ्लक्स को विस्तार से समझाइए। तो विद्युत फ्लक्स के बारे में वर्णन करना है। इसके बाद अंतिम प्रश्न, कूलाम के नियम की व्याख्या करो। तो ये वाले जितने भी हमने प्रश्न देखे हैं ये सब आपकी जो परीक्षा त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें और इनको याद करके अवश्य जाएं और अच्छे से इनका रिवीजन कर लें। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अन्य सब्जेक्ट जैसे आपका केमिस्ट्री, मैथ, बायो, अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसी के इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।